नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, बल्कि गरीब, अनुसूचित जाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में गुलामी को समाप्त करने का एक उपयुक्त हथियार माना, ताकि पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हो और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ कर के काम कर सके। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सामाजिक कुरीतियां, समाज में अभी तक जो विषमताएं हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है। पत्रकारों द्वारा कोविड-19 से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, एडवाइजरी जारी की है और ख़ासतौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है, उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं, बहुत सारे अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने इतना जरूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा, ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की स्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, उसके जो है वो उस पर उसका प्रभाव क्या होगा उसमें, क्योंकि हजारों ने लाखों लोगों को रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है, उस सारी चीज़ पर भी आकलन करना, इन बातों को लेकर के विचार करेंगे। स्कूल, कॉलेज, ये सारे निर्णय हमने किए हैं, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज का सहयोग जिस प्रकार से पिछले साल हमको जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त जिस प्रकार से मिल रहा था हर बात को लेकर के, अभी भी मैं समाज से अपने प्रदेश की जनता से इसी बात के लिए आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी इस वायरस को हल्के में ना ले। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछले साल की तुलना में मृत्यु दर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लें। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के साथ साथ में ये मास्क पहनना और जो हमने जो गाइडलाइंस दी हैं उन सारी चीज़ों का पालन करें। जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां हैवी लोड है वायरस का, वो कम से कम घर पहुंच करके अपने आप को क्वारंटीन करें, अपने आप घर में क्वारंटीन। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। घर में
7 डेज के लिए क्वारंटीन अपने आप करे और उसके बाद फिर वो अगर सामान्य होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको वायरस नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य होकर के काम करें। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति 15 अप्रैल 2021 तक पंजीकरण अवश्य करें। हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल www.hpsbys.in पर स्वयं अथवा लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 50 रुपए का शुल्क अदा कर भी किया जा सकता है। हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी के प्रमाण की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4,209 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 4,183 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,51,739 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,75,031 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 71,767 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 64,193 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,407 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।